लेकिन जब लालू जी आए और लोगों में एक आवाज भरा, उनका विश्वास लोगों के प्रति जमा, तो उसके बाद तो आज के दौर में उस जात से लड़ने के लिए जब अब मान लीजिए हम लोग चौक चौराहे पर बैठते हैं तो खुलेआम बोलते हैं, तो उन लोग बोलने का भी हिम्मत नहीं करता है। तो परसों तरसों की बात है, एक रोज ऐसे ही तेजस्वी जी के विषय में एक लाला जी चर्चा कर रहा था कि वो तो 9वीं फेल है, उसको कौन वोट देगा। तेंदुलकर तो सांसद बन गए, उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई कि भैया इनको तो 3 बार ये फेल हुए थे, इनको तो खुद देना पड़ गया डिग्री, क्रिकेट खेलने के चक्कर में तो कभी डिग्री नहीं ले पाएंगे। हाँ, एक दो और भी बातें हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने 10वां कहाँ 3 बार फेल हुए 10वीं में, कहाँ लिए। इसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी भी जब क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट में जब एक बार चले गए तो उसके बाद से उन्होंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन का, तो कहाँ पास हो पा रहे थे, वैसे ही छोड़ दे रहे थे। जी तो ये जितने भी जो क्रिकेट में गए हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। जो उम्र होती है, जो एक्चुअल उम्र है जो पढ़ने की, उसी समय क्रिकेट में भी जाना होता है, तो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। अच्छा, ओके, आप कुछ नया घटा है? हाँ, आज संयोग से नया घटा था। इसके साथ ही प्रकृति पूजन छठ की भी शुभकामनाएं आपको। ओके, आपको भी जी। तो एक्चुअली आज गए थे वही छठ का कुछ प्रसाद उसाद लेने के लिए मार्केट। तो हम एक्चुअली मेरा 2 प्रश्न भी है, छोटी सी घटना है इसलिए इसका चर्चा कर देते हैं। तो एक दुकान है जहाँ वही चुनमंगे सब बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। 2-3-4 आदमी एक दिन पहले बार इससे पहले घटना की चर्चा कुछ किए थे उसी दुकान से। तो आज जब वो हम कहे कि थोड़ा छठ का प्रसाद सब लेना है, सवेर घर जाना है, तो हमको बोलते हैं कि बड़ी खुशी हुई कि आप छठ का पूजा भी करते हैं। तो हमने उनको कहा, चूंकि परसों राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का वो वीडियो हम पूरी मन से देखते हैं, उनको सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो बड़ा विस्तार से उस पर छठ पूजा का दिए हुए थे। तो हमने उसको जवाब दिया कि ये हिंदू का नहीं है, और हम तो व्यक्तिगत रूप से बुद्धिस्ट बन गए हैं। एक संयोग से एक टीचर है राम कुमार महतो जी करके, वो भी थे, तो उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का सुनते हैं, चूंकि कुशवाहा जात से। हम उनको कहे कि एक मेरा चैलेंज है, ये हिंदू का पर्व ही नहीं है, जिसको आप हिंदू कह रहे हैं तो हिंदू का पर्व ही नहीं है। पहले हम आज उनको वो वीडियो तुरंत उसके व्हाट्सएप पर भेजे, हम कहे कि आप रात में देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि ये हिंदू का पर्व है तो हम छोड़ देंगे निश्चित रूप से, और नहीं तो आप छोड़ दीजिए इसको। कहा कि ठीक है, रात में देखते हैं, उसके बाद बातचीत होता है। तो इस संयोग से घटना। सर, 2 प्रश्न हमको जानना था, क्योंकि हम लोग 100% जो मिथिलांचल कहा जाता है उसमें है, तो ये मिथिलांचल कब प्रयोग में आना शुरू हुआ, कब से आना शुरू हुआ? मिथिलांचल तो नया शब्द है, पहले ये शब्द नहीं मिलता है। और मिथिला का एक राजा था, उसका जरूर जिक्र मिलता है, जो गद्दारी करके और जो भी करके उसने वो दिया था, मतलब वहां पे अपना शासन सत्ता किया था, और वो मतलब किसी क्षत्रिय जाति का नहीं था। जी, ठीक है ना, वो ब्राह्मणवादी था वो। तो अच्छा। उसका जरूर, हाँ, उसका मिलता है एक जिक्र, लेकिन मिथिलांचल नाम से कोई पुराना वो नहीं मिलता। मिथिला का राजा इस तरह से मिलता है, ये मिथिला क्षेत्र के राजा इस तरह के नाम, लेकिन ये भी बहुत पुराना नाम नहीं है। हाँ, एक्चुअली इसमें थोड़ा, चूंकि इस क्षेत्र को मिथिलांचल के नाम से जाते हैं, यूनिवर्सिटी जितना है उसमें मिथिला यूनिवर्सिटी करके ऐसे लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस एक विद्यापति जी हैं, उनका जन्म बताया जाता है मिथिलांचल में। तो इससे भी हम पूर्ण रूप से समझ चुके, उनके पूरे इतिहास को जानते नहीं है, तो सोचा कि आपसे सर इस पर थोड़ा एक बार रिसर्च किया जाए कि विद्यापति जी का जन्म एक्चुअली हुआ था जहाँ उगना करके, जैसे यहाँ होता है कि उगना महादेव का रूप है, उगना उसके यहाँ नौकर बन के आता है, मतलब ये पूरा ही रहता है। इसमें क्या सच्चाई है? ये 2 चीज मेरे मन में पूरा कुल्हेर मार रहा है कि नहीं, सर से ही इस बात पर पूरा सेटिस्फाइड हुआ जा सकता है।
इसका ना हम पूरा इतिहास निकाल लेंगे, इतिहास निकालेंगे ना तो इस पर हम जरूर स्ट्रीम करेंगे। जी, ये मिथिलांचल मेरा जो काम है ना। ना, क्योंकि जी इसमें एक और पॉइंट है, ये लोग सीता जी को भी जोड़ते हैं मिथिला से। जी 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 और और मिथिला जो शब्द है वो है नया, बहुत पुराना नहीं जी है। इससे एक जी और जी पॉइंट इनका खुल जाएगा कि इन्होंने रामायण में जी मिथिला शब्द कब से प्रयोग करना शुरू किया। जी 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 जैसे अयोध्या नाम नया है, उसी तरह से मिथिला नाम भी नया ही है। वो दोनों पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैं जरूर करूंगा। जी सर। और आपका स्ट्रीम सुनते सुनते मैं बाइकास्ट यादव हूँ, तो आप समझ ही रहे हैं। 101% अब बुद्धिस्ट बन गया हूँ, और अपने आप को कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट कब कहीं नहीं होता है। हालांकि दीक्षा नहीं लिया हूँ, इच्छा कर में आने पर समय आ रहा है बहुत जल्द। अपने परिवार में पत्नी, मेरी पोती, इन लोगों को मैं उस ओर ले जा रहा हूँ, और लोगों को, कई लोगों बहुत को बढ़िया, गांव में लाया। बहुत एक बढ़िया। आपका स्नेह और प्रेम मिले तो मैं अब इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार। जैसे बाबा साहब को जब याद हुआ कि नहीं, हमको हमारे अपने घर के रास्ते में जाएंगे, वापसी करेंगे, तो हम लोग भी उसी हम्म वापसी में। आज भी चर्चा हो गई सर, हम्म हमारे हम्म, क्षेत्र में एक सुबोध मंडल करके चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से ओके। हैं, फुलपरास में, हम्म और हम लोग झंझारपुर हम्म में पढ़ते हैं। तो चर्चा हुई कि मंडल जी सब कुछ उनके लिए, चूंकि हम्म खास करके मंडल जाति से है, तो मंडल जी सब कुछ उनके लिए। तो हम लोग कहा कि भाई, बाय कास्ट यादव और मुसलमान का वोट तो 100% पड़ेगा ही, इसमें कोई इफबट नहीं है। और आप लोग अगर जुड़ जाइएगा, तो पिछला चुनाव 7-8 हजार से हारा गया था, तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। तो उसी पर हमने उनको कहा कि देखिए, आप तो जातिवादी पर है, और हम लोग इंटरकास्ट मैरिज सोच रहे हैं कि आने वाले समय में, अभी तक तो नहीं कर सके, लेकिन बच्चे के लिए ये जरूर सोच रहे हैं उसको फ्री हैंड दिया जाए। क्योंकि जब तक ये हम्म व्यवस्था नहीं टूटेगी सर, तो हम्म बहुजन इसी तरह से मारा जाएगा, इसी तरह से बर्बाद होता रहेगा। जो हम्म कभी कभी बहुत ही कष्ट होता है सुन के, जहां कहीं भी होता है। अब मान लीजिए, सीजीआई, हमारे चीफ जस्टिस, उन पर जूता हम्म चलाया गया, इतिहास में पहली बार हुआ। तो हम्म, इस सब बात का दलितों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, सोच रहा है, लेकिन फिर भी जिस चीज में जकड़ा हुआ है, उसको छूटने में सर समय बहुत लगेगा। हम जो अपना थोड़ा अध्ययन किए इस सब पर, उसमें हमें लगा ये सब। हम्म हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है सर, जय भीम, जय मंडल। और एक धन्यवाद आपको कि ट्विटर हैंडल पर आप के द्वारा मुझे भी फॉलो किया गया है। इसके लिए हम्म बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके जैसे लोग मेरे जैसे छोटे लोगों को भी अपने आप साथ लेकर चलने के लिए प्रयास रहते नहीं, आप छोटे थोड़े ही हैं। आप हैं। हम सब बराबर है ना, कोई किसी से छोटा नहीं है। ठीक है। हमारा तो चैलेंज रहता है सर। वैसे हम्म, चुनमंगे सबको आज भी उनको कहे कि अगर हिम्मत है तो चल आइए डिबेट में। हम्म और डिबेट में आप जीत जाइएगा तो पैसा तो मिलेगा ही, और आप जो हम्म कहिएगा उसके साथ हम चलेंगे। क्योंकि आपके हम्म डिबेट से मुझे इतना तो फेथ जरूर हो गया कि आप इस समय में, अभी के दौर में, कहीं से भी हम लोग हार नहीं सकते हैं। जो हम लोगों का पूर्व इतिहास है, लेकिन वो सम्मान अभी भी नहीं मिल रहा है, इसमें कहीं भी बट नहीं है। अमित जी आए थे, और ये बात का है, फिर आप लोग सर आरजेडी वाला मनोज झा का चर्चा किए, उस पर थोड़ा हम्म एक बात कहना चाहते हैं कि हम्म एक्चुअली हुआ क्या, 90 से पहले जब लालू जी का समय आया, उससे पहले तो हम व्यक्तिगत बाय कास्ट यादव कॉलेज जाया हम्म करते थे। 79 में हम लोग मैट्रिक पास किए, अब अभी हम्म 62 में लगभग चल रहे हैं हम लोग। तो हम्म आर के कॉलेज गए, और ब्राह्मण के गांव के रास्ते से जाते थे, तो बस में हम्म, अगर बैठे होते थे तो उठा दिया जाता था हम लोगों को, अच्छा। 90 से पहले। जी सर, जी सर, हम्म मैं अपनी आंखों से सारा चीज देख चुका हूँ। इसीलिए ना हम हम्म लोग अब बहुजन की बात करते हैं, बाइकास्ट यादव की बात नहीं करते हैं। तो 89 में हम्म जब लालू जी आए, उसके बाद लोगों में हम्म जो आवाज दी, हम लोगों में भी, हम लोग बाई हम्म कास्ट आगे में यादव लिखने में डर लगता था। हम्म सच्चाई यही है।
लेकिन जब लालू जी आए और लोगों में एक आवाज भरा, उनका विश्वास लोगों के प्रति जमा, तो उसके बाद तो आज के दौर में उस जात से लड़ने के लिए जब अब मान लीजिए हम लोग चौक चौराहे पे बैठते हैं तो खुलेआम बोलते हैं, तो वो लोग बोलने का भी हिम्मत नहीं करता है। परसों तरसों की बात है, एक रोज ऐसे ही तेजस्वी जी के विषय में एक लाला जी चर्चा कर रहा था कि वो तो 9वीं फेल है, उसको कौन वोट देगा। बड़ा सुंदर से पढ़ा लिखा आदमी उसको वोट नहीं देगा। हम उसको धर लिए, पूरा चौक पर चाय पी रहे थे, धर लिए, तो आदमी है कि गधा है जी, अरे तुमको वोट नहीं देना है, तुम मत दो, तुम पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा है जी, हमसे बात कर सकता है तुम। तो बेचारा चुप हो गया, कहा कि नेताजी हमको नहीं लगा क्या, हम आप लोकतंत्र में तुमको नहीं देना है मत दो। कहाँ लिखा है बाबा साहब संविधान में कि पढ़ा लिखा लोग ही बनेगा, कोई बन सकता है इसमें। और उनका एम्बिशन क्या है ये चीज आना चाहिए कि समाज के लिए 17 महीना में जो कर दिया तेजस्वी, होगा कोई किया है आज तक, बताओ तो फिर बेचारा चुप हो गया, चूंकि जान रहा है। एक दो और भी बातें हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने 10वां कहाँ 3 बार फेल हुए 10वीं में, कहाँ लिए। इसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी भी जब क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट में जब एक बार चले गए तो उसके बाद से उन्होंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन का, तक कहाँ पास हो पा रहे थे, वैसे ही छोड़ दे रहे थे। तो ये जितने भी जो क्रिकेट में गए हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। जो उम्र होती है, जो एक्चुअल उम्र है जो पढ़ने की, उसी समय क्रिकेट में भी जाना होता है, तो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूटती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें जो है लोगों में, भारत में थोड़ा सा गलतफहमी भी है, लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती है कि हर जगह केवल डिग्री ले लेना ये एक इंटेलेक्चुअल की पहचान नहीं होती है। नहीं, एक्चुअली नरेशन बनाता है सर वो लोग ना, नरेशन बनाता है, नरेशन बनाने में तो माहिर है, चूंकि मीडिया भी उसी के साथ है, 99.9% मीडिया उसके साथ है, नरेशन बनाता है। अब 56 इंच की बात करें, तेंदुलकर सांसद बन गए, उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई कि भैया इनको तो 3 बार ये फेल हुए थे, इनको तो खुद देना पड़ गया डिग्री, क्रिकेट खेलने के चक्कर में तो कभी डिग्री नहीं ले पाए ये। तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, बड़े आसानी से जी नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। यही बात, अभी हमारे 56 इंची है, उनका तो मतलब हाईकोर्ट मना कर दिया कि नहीं, इनका डिग्री आप नहीं देख सकते हैं। अब भारत में ऐसा होगा कि हमारे 56 इंची कहेंगे कि नहीं हम डिग्री, हाई कोर्ट कह रहा है इस बात को, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सर ये एक जात जरूर है जो उन्होंने कहा कि इनसे क्यों इतना घृणा हो। तो 1947 के बाद एक लालू जी आए और वो इस जात को कुर्सी से हटाए। लालू यादव से और ज्यादा घृणा उसको नहीं है, लेकिन उसका कुर्सी जो छिना गया 30 वर्षों से बिहार में, और आज के डेट में भी अगर प्रयास कर रहा है तो देख रहे हैं नीतीश कुमार तो वैसे मोटा मोटी नीतीश हो गए, उस टाइप का संघी टाइप का उस अथी हो गया, लेकिन उनका लास्ट विजन जो देखा जा रहा है कि अब भी अगर मान लीजिए बीजेपी किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाता है तो फिर हम और बड़े भाई लालू जी मिल के और भतीजा को हम दे देंगे कुर्सी, या हम कुछ दिन रहेंगे, रखेंगे कुर्सी अपने पास में, उसको मत आने देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था भीतर से चल रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, जय भीम जी नहीं सर, हो गया। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। हाँ, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान जी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।